नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको रातों की नींद उड़ाने पर मजबूर कर देगी। आपने भूतिया कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो डर इस कहानी में है वो शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। इसीलिए अगर आप हमारी कहानियों के सच्चे फैन हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह कहानी मेरे दादा के गांव की है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास बसा हुआ था। गांव का नाम मैं यहां जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां के लोग आज भी इस घटना को याद करके कांप जाते हैं। यह घटना आज से करीब 30 साल पहले हुई थी, लेकिन जो लोग उस समय वहां थे वे इसे कभी नहीं भूल सकते। मेरे दादा, जो उस समय गांव के मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने यह पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। उनका कहना था कि यह कोई आम चुड़ैल की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी खतरनाक शक्ति थी जो इंसानों के खून की प्यासी थी। गांव का नाम भले ही मैं न बताऊं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर लोग किसान थे और बाकी लोग छोटे मोटे धंधों से अपना गुजारा करते थे। गांव में हर किसी का एक दूसरे से परिचय था, क्योंकि वहां बाहरी लोग कम ही आते थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। यहाँ हर साल कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों के जानवर रातों रात गायब हो जाते। कभी कभी तो घर के अंदर सोए हुए लोगों के शरीर पर गहरे घाव मिलते थे, जिनसे खून बह रहा होता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये घाव कैसे बने। और सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ लोगों के मुंह से यह अफवाहें उठने लगी थीं कि गांव के किनारे जंगल की तरफ कोई औरत रात में घूमती थी, सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन उसके पैर उलटे थे। घटना की शुरुआत तब हुई जब गांव में पहली बार किसी इंसान की मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई। यह बात 1992 की है, जब गांव में राम स्वरूप नाम का एक किसान अपने खेत से रात के समय वापस लौट रहा था। वह अक्सर देर रात तक अपने खेत में काम करता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी फसल इस बार सबसे अच्छी हो। वह अपने खेत में बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपनी बीड़ी जलाई, उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वह डर तो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा होगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि जंगल के पास ऐसा होना आम बात है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने के एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, जो सीधा उसकी तरफ देख रही थी। वह पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रामस्वरूप के पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया। उस औरत का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो। रामस्वरूप अब पूरी तरह डर चुका था। वह तेजी से अपने बैल को लेकर गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, लेकिन पत्नी ने उसे यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि वह ज्यादा शराब पीकर आया होगा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामस्वरूप अपने घर के आंगन में मरा पड़ा था और उसके गले पर 2 गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसके खून को चूस लिया हो। उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। गांव के लोग डर गए। यह कोई आम मौत नहीं थी। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह किसी साधारण आत्मा का काम नहीं हो सकता। यह कोई खून पीने वाली चुड़ैल थी जो अब गांव में लौट आई थी। यह पहली मौत थी, लेकिन यह आखिरी नहीं थी। अगले ही हफ्ते गांव का एक और आदमी, शंकर, जो गांव के बाहर की सड़क पर रात में अकेला जा रहा था, वह भी अगले दिन एक पेड़ के नीचे मृत मिला। उसके गले पर भी वही 2 गहरे निशान थे। अब गांव के लोग पूरी तरह से दहशत में आ चुके थे। गांव के लोग अब रात में अकेले निकलने से डरने लगे। किसी को नहीं पता था कि यह कौन थी, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरी बस्ती को तबाह कर देगी। गांव के मुखिया यानी मेरे दादा ने एक फैसला किया कि वे गांव के सबसे बुजुर्ग और जानकार व्यक्ति पंडित रघुनाथ बाबा से सलाह लेंगे। रघुनाथ बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें गांव का सबसे अनुभवी तांत्रिक माना जाता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र मंत्र और साधना में बिता दी थी। जब मेरे दादा उनके पास गए और उन्हें गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में बताया, तो बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक ध्यान लगाया।
फिर उन्होंने कहा, यह कोई आम भूतनी नहीं है, यह एक रक्त पिशाचिनी है, एक ऐसी चुड़ैल जो इंसानी खून से अपनी शक्ति बढ़ाती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता है। मेरे दादा ने घबराकर पूछा, तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा, और सबसे जरूरी बात, यह चुड़ैल अब भी गांव के किसी घर में छुपी हुई है, एक इंसान का रूप धारण करके। हमें इसे ढूंढना होगा, और इसे रोकने के लिए हमें एक विशेष विधि से इसे जलाना होगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि चुड़ैल गांव के किसी घर में छिपी हुई है। अब सवाल था, आखिर वह कौन थी? गांव में दहशत बढ़ती जा रही थी। रामस्वरूप और शंकर की मौत के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे कौन इसका शिकार बनेगा। बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल अचानक नहीं आई थी, बल्कि यह गांव के ही अतीत से जुड़ी कोई पुरानी आत्मा थी जो अब खून पीने के लिए वापस लौट आई थी। अनुष्ठान की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी था उस चुड़ैल को पहचानना। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। हर रात पहरा दिया जाने लगा, गांव के सभी घरों को रात में बंद रखा जाने लगा, और किसी को भी अंधेरे में अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी मौतों का सिलसिला जारी रहा। तीसरी मौत एक महिला की हुई जिसका नाम रुक्मिणी था। वह रात में अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर घर के बाहर निकली थी, और अगली सुबह उसका शरीर कुएं के पास पड़ा मिला। उसके शरीर से भी खून पूरी तरह से गायब था, और गले पर वही 2 गहरे निशान थे। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि यह सच में इंसानों का खून पीने वाली चुड़ैल थी। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने तय किया कि वे रात को उस रास्ते पर पहरा देंगे जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही थीं। 5 लोग लाठियों और मशालों के साथ गांव के बाहर के जंगल की तरफ निकल पड़े। आधी रात को जब सन्नाटा छाया हुआ था, तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे सब सतर्क हो गए और मशालों की रोशनी में देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत गांव की तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही उनमें से एक युवक ने हिम्मत करके उसे आवाज लगाई, वह अचानक रुकी और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। जैसे ही युवकों ने उसका चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठों पर सूखा हुआ खून था, और उसके नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि यह वही चुड़ैल थी जो गांव में लोगों को मार रही थी। उनमें से एक ने हिम्मत करके उस पर मशाल फेंकी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वह उनके पीछे आ चुकी थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनमें से एक युवक के गले पर उसने अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। वह जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवा में ही घुल गई। बाकी के युवक डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह लड़का भी उनके साथ भाग रहा था। सबको पहले राहत मिली, लेकिन फिर उन्होंने उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और उसके गले पर 2 ताजा घाव थे। उसने कांपते हुए बताया कि जब चुड़ैल ने उसे काटा तो वह अचानक बेहोश हो गया, और जब होश आया तो वह गांव के बाहर पड़ा था। उसकी बात सुनते ही गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अब इंतजार करना बेकार है, अब अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। रघुनाथ बाबा ने तय किया कि पूर्णिमा की रात को जंगल के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ किया जाएगा, लेकिन इससे पहले यह जरूरी था कि चुड़ैल को किसी भी तरह वहां बुलाया जाए। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि चुड़ैल किसी न किसी के खून की प्यासी थी, और उसे गांव के किसी व्यक्ति की आत्मा को पूरी तरह अपने काबू में लेना था। अगले कुछ दिनों तक किसी की भी मौत नहीं हुई, जिससे लोगों को लगा कि शायद चुड़ैल चली गई, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था। एक रात गांव के बुजुर्ग लाला हरिराम अपने घर में अकेले थे। उनकी उम्र 70 साल के करीब थी, और वे आमतौर पर सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उस रात उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह रुक्मिणी थी, जो कुछ दिन पहले मर चुकी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। लाला हरिराम के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन वह कुछ कर पाते इससे पहले ही रुक्मिणी उनके पास आई और धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आ जाऊं? लाला हरिराम को जैसे ही एहसास हुआ कि यह सच में रुक्मिणी नहीं हो सकती, उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब लोगों ने उनका दरवाजा तोड़ा तो वे बिस्तर पर मृत पड़े थे।
गले पर वहीं 2 गहरे निशान थे। अब यह साफ था कि चुड़ैल अब गांव के लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देने लगी थी। रघुनाथ बाबा ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और कहा कि अब यज्ञ का समय आ चुका है। उन्होंने कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया और चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। पूर्णिमा की रात गांव के बाहर एक बड़ा यज्ञ किया गया। बाबा ने गांव के कुछ सबसे बहादुर लोगों को अपने साथ रखा और जंगल में एक विशेष घेरा बनाया। उनके अनुसार चुड़ैल को इस घेरे में लाकर जलाना ही एकमात्र तरीका था उसे खत्म करने का। गांव के कुछ लोग मशालें लेकर जंगल के अंदर गए, यह देखने की चुड़ैल कहाँ है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सिहरन हुई और जंगल में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मशालों की रोशनी में सबने देखा कि चारों ओर अंधेरे के बीच कई सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां खड़ी थीं। ये केवल एक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने साथ और भी आत्माओं को लेकर आई हों। उनमें से कुछ के चेहरे आधे जले हुए थे, कुछ की आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थीं। गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और वह असली चुड़ैल, वही खून पीने वाली आत्मा, धीरे धीरे हवा में तैरती हुई गांव वालों की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी सफेद आंखें गांव के हर इंसान को घूर रही थीं, मानो वह यह तय कर रही हो कि अगला शिकार कौन होगा। लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। रघुनाथ बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और अपनी लकड़ी की छड़ी से उस चुड़ैल की तरफ इशारा किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र समाप्त किया, जंगल में आग की एक तेज लपट उठी और धीरे धीरे उस घेरे के अंदर आग की एक दीवार बन गई। चुड़ैल अचानक रुक गई और उसने अपनी जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन अब वह उस घेरे में फंस चुकी थी। उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। गांव के लोगों ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज हुई, वैसे वैसे चुड़ैल की चीखें और भी दर्दनाक होती गईं। वह हवा में उछल रही थी, अपने बालों को खींच रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी त्वचा जलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह खत्म हो जाती, उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। जब भी कोई अंधेरे में अकेला होगा, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। अब क्या चुड़ैल सच में खत्म हो चुकी थी या वह अब भी किसी की मौत का इंतजार कर रही थी? गांव के लोग मंत्रों का जाप करते रहे और आग की लपटें चुड़ैल के शरीर को पूरी तरह घेर चुकी थीं। उसकी चीखों की गूंज पूरे जंगल में फैल गई थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि गांव के कुछ लोगों ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आग बढ़ती गई। उसकी सफेद आंखें धीरे धीरे झलकर राख में बदलने लगीं, लेकिन वह अब भी जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी और दर्दनाक चीखों के बीच अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी ठंडी हवा गांव वालों के शरीर से होकर गुजरी और हर किसी को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास घूम रही है। रघुनाथ बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ते हुए अपने सामने की जमीन पर भस्म डाल दी। फिर अचानक आग की लपटें बुझ गईं और चारों तरफ सिर्फ राख ही राख रह गई। चुड़ैल का शरीर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसकी अंतिम बातें सबको अब भी याद थीं। मैं वापस आऊंगी। जब भी कोई अंधेरे में अकेला होगा, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। गांव के लोग भले ही उस रात जश्न मनाने लगे कि उन्होंने चुड़ैल को हरा दिया, लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी संदेह था। रघुनाथ बाबा ने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां चुड़ैल की राख गिरी है, वहां अगले 7 दिनों तक कोई भी नहीं जाएगा और न ही उस जगह को छुएगा। उन्होंने यह भी बताया कि चुड़ैल का पूरी तरह नाश करने के लिए उस जगह पर 7 दिनों तक हवन करना होगा और अंतिम दिन उस राख को गांव से दूर नदी में प्रवाहित करना होगा। गांव के लोग सहमत हो गए और उन्होंने तय किया कि 7 दिनों तक हर शाम हवन किया जाएगा। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। गांव के लोग धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौटने लगे थे। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे एक बार फिर डर ने गांव को जकड़ लिया। आधी रात को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। गांव का एक आदमी लक्ष्मण, जो पास के घर में रहता था, उसने देखा कि गांव के बीचों बीच वही जगह थी जहां चुड़ैल जली थी और वहां राख बिखरी पड़ी थी। लेकिन राख के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था। लक्ष्मण को लगा कि कोई गांव का आदमी होगा जो गलती से वहां चला गया होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह आकृति हवा में हिल रही थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ था। लक्ष्मण को महसूस हुआ कि वह उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, आकृति तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, लक्ष्मण जमीन पर गिरा पड़ा था। वह कांप रहा था। उसके चेहरे पर गहरी डर की लकीरें थीं और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। जब उसे उठाकर घर ले जाया गया तो उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खींच दिया हो। रघुनाथ बाबा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह संकेत है कि चुड़ैल की आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। उन्होंने गांव वालों को और सतर्क रहने को कहा और अगले हवन को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार किया। अगले 4 दिन गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई। हवन होता रहा और धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 7वें दिन जब अंतिम हवन किया गया और राख को नदी में बहाने का समय आया, तो गांव के सबसे बहादुर लोगों का एक समूह उस राख को लेकर नदी की तरफ चला गया। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, अचानक नदी के किनारे खड़े सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। गांव के लोगों ने जल्दी से मंत्रों का जाप किया और राख को नदी में बहा दिया। राख के पानी में गिरते ही हवा में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। जैसे ही राख पानी में समाई, नदी का पानी कुछ देर के लिए काला पड़ गया और उसमें से बुलबुले उठने लगे, मानो कोई चीज पानी के अंदर तड़प रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पानी धीरे धीरे साफ होने लगा और हवा भी सामान्य हो गई। रघुनाथ बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि अब चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और पहली बार महीनों बाद उन्हें लगा कि वे अब बिना डर के जी सकते हैं। अगले कुछ महीनों तक गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग अब फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आए थे। वे रात में बिना डर के सोने लगे थे, खेतों में काम करने जाने लगे थे और बच्चों ने भी फिर से बाहर खेलना शुरू कर दिया था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह भयानक अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक अजीब घटना हुई। गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे में एक औरत अपने पति के साथ रात में सड़क पर चल रही थी। वह अपने मायके से लौट रही थी और उनका घर गांव के किनारे था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। तभी अचानक औरत को ऐसा लगा कि कोई उन्हें दूर से घूर रहा है। उसने अपने पति से कहा कि उसे लग रहा है कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों ने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, अचानक हवा में एक ठंडक फैल गई। औरत को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, एक जानी पहचानी आवाज, मैं वापस आऊंगी। जब भी कोई अंधेरे में अकेला होगा, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। अगली सुबह उस औरत को बुखार आ गया। वह कमजोर महसूस करने लगी और उसकी गर्दन पर कुछ अजीब निशान उभरने लगे। जब उसके घर वालों ने ध्यान दिया तो वे घबरा गए, क्योंकि वे निशान वही थे जो रामस्वरूप और बाकी लोगों की गर्दन पर पाए गए थे। जब यह बात गांव में पहुंची तो सब लोग डर गए। क्या सच में चुड़ैल मर चुकी थी या फिर उसने किसी और रूप में लौटने का कोई तरीका खोज लिया था? गांव के बुजुर्गों ने कहा कि कभी कभी आत्माएं पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वे किसी न किसी तरह से वापस आने का रास्ता खोज लेती हैं। तो दोस्तों, यह थी खून पीने वाली चुड़ैल की कहानी। क्या सच में वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी या फिर किसी नए रूप में वापस आ चुकी थी? क्या वाकई कुछ आत्माएं पूरी तरह से नष्ट नहीं होती और किसी न किसी तरीके से लौट आती हैं? इस कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंधेरे में छिपे रहस्यों का कोई अंत नहीं होता। हो सकता है कि यह सिर्फ एक अफवाह हो, लेकिन अगर आप कभी रात के अंधेरे में अकेले हों और आपको ऐसा लगे कि कोई आपको घूर रहा है, तो बेहतर होगा कि आप बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते पर चलते रहें। कौन जानता है, शायद वह सच में अब भी किसी को अपना शिकार बनाने के लिए भटक रही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय और डरावने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कभी भी अंधेरे में अकेले मत जाएं।